अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ वेरी ब्यूटीफुल ओपन स्टाइल अम्ब्रेला फ्रॉक की इजी कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी, जो कि वेयर की भी डिसेंट लगेगी। यहाँ ये मैंने फ्रॉक स्मॉल साइज में रेडी की है और आगे से कुछ इस तरह ओपन स्टाइल में है और साथ सारी फ्रॉक पे जिगजैग डोरी लगाई है। तो लेटेस्ट फ्रॉक का डिज़ाइन है, आप इस फ्रॉक को ज़रूर ट्राई करिएगा। इजी कटिंग और स्टिचिंग देखने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो फ्रॉक की फुल लुक के बाद अब हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो फ्रॉक के लिए मैंने फैब्रिक लिया है 4 मीटर। मैंने यहाँ फ्रॉक स्मॉल साइज में रेडी की है और 36 फ्रॉक की लेंथ रखी है, आप अपने हिसाब से रखेंगे। तो कपड़े को सबसे पहले हम इस तरह ओपन कर लेंगे। ये हमारे पास लंबाई वाली साइड है और ये वाली चौड़ाई वाली। तो सबसे पहले हम लंबाई का निशान लगाएंगे। ये मैं सेंटर वाला पार्ट कटिंग करने लगी हूँ। तो लंबाई मैंने ली है 38 इंचेस। तो 38 इंचेस पर इस तरह हम लंबाई का निशान लगा लेंगे। फिर हम चौड़ाई लेंगे 15 इंचेस। तो यहाँ स्मॉल, मीडियम, लार्ज तीनों के लिए हम चौड़ाई 15 इंचेस ही लेंगे और लंबाई आप अपने हिसाब से लेंगे। फिर हमने 15 इंचेस पर इस तरह फोल्ड कर लेना है, मतलब कपड़े को हमने डबल कर लेना है। तो इस तरह फैब्रिक को डबल फोल्ड करने के बाद भी आप मेजरमेंट कर सकते हैं। चौड़ाई आप 15 इंचेस लेंगे और लंबाई 38 इंचेस। तो इस तरह निशान लगाने के बाद फिर हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह कटिंग करने के बाद अब हम फैब्रिक को फिर फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरह फैब्रिक को फोल्ड कर लेना है। फिर हम 5 इंचेस पर चौड़ाई का निशान लगाएंगे। तो यहाँ स्मॉल, मीडियम, लार्ज तीनों के लिए हम 5 इंचेस पर ही चौड़ाई का निशान लगाएंगे और लंबाई हम लेंगे 14 इंचेस और मीडियम के लिए आप 15 इंचेस ले लीजिएगा और लार्ज के लिए 16 इंचेस। तो इस तरह लंबाई का निशान लगाने के बाद हम लोग इस तरह लंबी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और फिर इस निशान से नीचे इंचेस टेप को कुछ इस तरह रखेंगे और लाइन ड्रॉ करेंगे। हमने पूरी नीचे तक लाइन नहीं लेके जानी, बस थोड़ी ऊपर तक ही रखेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब हम इसकी कर लेंगे कटिंग। तो इस तरह हमने सेंटर वाले पार्ट को कटिंग कर लेना है। तो अब इसके साथ जो हमने बॉडी वाला पार्ट लगाना है उसको कटिंग करेंगे। तो उसके लिए इस फैब्रिक के आगे से ही मैं 15 इंचेस पर ही पहले डबल कर लूँगी और फिर इसको डबल कर लूँगी, मतलब 4 लेयर्स में मैं इसकी चौड़ाई बना लूँगी। और लंबाई हमने इधर से मेजरमेंट करनी है, मतलब 14 इंचेस पे लंबाई का निशान पहले लगाया था, तो ऐसे ही मैं 14 इंचेस पर लंबाई का निशान लगाऊंगी और इस पार्ट को भी कटिंग कर लूँगी। इस तरह इसको कटिंग करने के बाद अब मैं आपको ये साथ रख के दिखाती हूँ। अच्छा, यहाँ मैं आपको बता दूँ कि अगर आपने मीडियम या लार्ज में ये फ्रॉक स्टिच करनी हुई तो जो इस पार्ट की चौड़ाई है वो आपने ज़्यादा रख लेनी है। मैंने इस पार्ट की चौड़ाई स्मॉल साइज़ के हिसाब से रखी है। तो यहाँ 9 इंच पर मैं चेस्ट का निशान लगाऊंगी और 2 इंचेस अंदर एक्स्ट्रा फैब्रिक के लिए है। तो इस तरह आपने अपने हिसाब से मेजरमेंट कर लेनी है। तो यहाँ 14 इंचेस लंबाई रखी है और 7.5 इंचेस चौड़ाई है मेरे पास इस पार्ट की। तो अब हम शोल्डर की कटिंग करेंगे। तो 7.5 इंचेस पर मैं चौड़ाई का निशान लगाऊंगी। तो इस तरह 7.5 इंचेस पर चौड़ाई का निशान लगा लेना है और 7.5 इंचेस पर ही मैं आर्म होल का निशान लगाऊंगी। इस तरह लंबाई का निशान लगाने के बाद एक बॉक्स बना लेंगे। 9 इंचेस पर मैं चेस्ट का निशान लगाऊंगी और साइड से हम लोग हल्की सी कटिंग का निशान लगाएंगे और बिल्कुल लूज मैं फिटिंग का निशान लगा लूँगी और फिर मैं शोल्डर की गुलाई का निशान लगाऊंगी और 1/2 इंच हम ऊपर से कटिंग के लिए ले लेंगे। अब हम इस पार्ट की करेंगे कटिंग।
इस तरह कटिंग करने के बाद अब हम इस पार्ट की कटिंग करेंगे। तो अब हम फैब्रिक ले लेंगे और जैसे हम अम्ब्रेला फ्रॉक की तय लगाते हैं, इस फैब्रिक की कुछ इस तरह तय लगाएंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो अच्छे से फैब्रिक को सेट कर लेंगे और ऊपर से इस तरह फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद अब हमने जितनी इसकी चौड़ाई रखी है उतनी चौड़ाई में इस फैब्रिक को हम लोगों ने फोल्ड कर लेना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, फोल्ड करने के बाद फिर हम इधर से कटिंग कर लेंगे। इस तरह कटिंग करके सेट करेंगे। अब हम लंबाई का निशान लगाएंगे। तो उसके लिए अब हम इधर से मेजरमेंट करेंगे और नीचे तक तो मेरे पास यहाँ पे मेजरमेंट बनी है 24 इंचेस और 24 इंचेस पर अब हम लोग इस तरह निशान लगाएंगे। ऊपर से इंची टेप को रखकर इस तरह साथ साथ हम लोग 24 इंचेस पर गुलाई में निशान लगा लेंगे और फिर कटिंग कर लेंगे। अच्छा, ये हमने अभी एक साइड कटिंग की है। अब जब हम दूसरी साइड को कटिंग करेंगे तो इसको हम ऊपर रखकर फैब्रिक के सेम इसी तरह कटिंग कर लेंगे और फिटिंग की सिलाई बस ऊपर से लगेगी, साइड से फिटिंग की सिलाई नहीं लगेगी। और इस साइड से हम लोग सिलाई लगाएंगे, फिटिंग की सिलाई बस अब हम ऊपर से ही लगाएंगे। और अब हम इसकी दूसरी साइड भी कटिंग कर लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने सेम मेजरमेंट में दूसरी साइज भी कटिंग कर ली है और मैंने आपको रखकर भी दिखा दी है। तो इस तरह हमने फुल फ्रॉक की कटिंग कर लेनी है। तो अब हम इन दो पार्ट को उठा लेंगे और सबसे पहले सेंटर वाले पार्ट को रेडी करेंगे और सेंटर वाले पार्ट से हम लोग बैक साइड को भी उठा लेंगे। तो अब हम फ्रंट पार्ट को रेडी करेंगे। तो उसके लिए हम लोग सेंटर से कटिंग करेंगे। तो इस तरह कटिंग करने के बाद अब हम इसकी सेंटर वाले पार्ट पर पाइपिंग करेंगे। तो इस तरह की पाइपिंग आप बाजार से भी ले सकते हैं, घर में भी बना सकते हैं। और प्रेस की मदद से मैंने इसको इस तरह एक साइड से फोल्ड कर लिया है। तो अब हम इसको लगाना स्टार्ट करते हैं। इस तरह दोनों साइड पे लगाने के बाद अब हम इसको अंदर वाली साइड पे फोल्ड करेंगे और अच्छे से प्रेस कर लेंगे। तो यहाँ ये आप देख सकते हैं कि मैंने इसको अच्छे से प्रेस कर लिया है और अंदर वाली साइड पे फोल्ड कर दिया है। अब हम 3 इंच चौड़ी पट्टी लेंगे, उसको मैंने इस तरह फोल्ड किया है और इसकी लंबाई 27 इंचेस है। और इस पट्टी को हाफ अंदर वाली साइड पे रखेंगे और हाफ बाहर वाली साइड पर और बिल्कुल पाइपिंग के साथ साथ हम लोग सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने कट रखा है वो 27 इंचेस लंबाई पर रखा है। आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। तो जितना मैंने कट रखना था उतना रखकर फिर इस तरह दूसरे पार्ट को साथ अटैच कर देंगे और बिल्कुल पाइपिंग के साथ साथ हम लोगों ने सिलाई लगा लेनी है। इस तरह आप देख सकते हैं कि हमने आगे से कट रेडी कर लेना है। अब हम नेक बनाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने नेक को कटिंग कर लिया है, जिसकी मैंने चौड़ाई रखी है 5.5 इंचेस और लंबाई रखी है 6 इंचेस। और अब हम नेक को सेंटर में रखेंगे और बिल्कुल बुकरम के साथ साथ सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद हाफ इंच का मार्जिन छोड़कर एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग कर लेंगे। छोटे छोटे कट्स लगाकर नेक को दूसरी साइड पर फोल्ड कर लेंगे और फिर अच्छे से प्रेस कर लेंगे। तो इस तरह ये आप देख सकते हैं कि मैंने नेक को प्रेस कर लिया है और इसके बैक साइड पे सारी तरपाई कर ली है। और अब हम नेक पे जिगजैग डोरी लगा लेंगे। इस
तरह ये आप देख सकते हैं कि हमने नेक रेडी कर लिया है और सेंटर में पाइपिंग करके कट बना लिया है। इस तरह हमारा सेंटर वाला पार्ट हो जाएगा रेडी। अब हमने जो साइड पे बाडी लगानी है उस फैब्रिक को लेंगे और इसको अभी हम सेंटर से उठा लेंगे। इसको हमने ओपन करना है और इस पे हम लोगों ने फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो यहाँ फिटिंग की सिलाई मैंने लूज़ ही लगानी है, आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने फिटिंग की सिलाई लगा ली है और इसको सीधा कर लिया है। तो अब हम लोअर पार्ट को साथ अटैच करेंगे। तो एक साइड की स्टिचिंग बताती हूँ, दूसरी साइड भी सेम हम ऐसे ही स्टिच करेंगे। अच्छा, जब हमने फिटिंग की सिलाई लगाई तो जाहिर है वो कपड़ा अंदर फोल्ड हो गया, तो ये हमारे पास आगे बढ़ जाएगा। अब आप इस कपड़े को आगे से कटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे कटिंग नहीं करना, मैं यहाँ पे बिल्कुल बारीक बारीक प्लेट्स डाल लूँगी। तो इस तरह फैब्रिक को रखकर बिल्कुल सेंटर में 3-4 ही बारीक प्लेट्स डलेंगी, वो हम डाल लेंगे। इस तरह प्लेट्स डालने के बाद फिर हम जिगजैग डोरी लगा लेंगे। इस तरह एक लाइन लगाने के बाद फिर मैं थोड़े ही डिस्टेंस पर दूसरी लाइन लगा लूंगी। तो इस तरह हमारा साइड वाला पार्ट रेडी हो जाएगा और इसी तरह हमने दूसरे वाला पार्ट भी रेडी कर लेना है। इस तरह अब हम सेंटर वाला पार्ट रखेंगे। तो अब हमने सेंटर वाले पार्ट को साइड से अटैच कर लेना है। पहले आप फ्रंट वाले पार्ट को अटैच करेंगे, फिर आप बैक वाले पार्ट को अटैच करेंगे और उसके बाद फिर हम शोल्डर्स को अटैच कर लेंगे। तो यहाँ ये आप देख सकते हैं कि पहले मैंने दोनों फ्रंट वाले पार्ट को अटैच करके इनके ऊपर जिगजैग डोरी लगा दी थी और उसके बाद मैंने बैक वाले नेक को रेडी किया और उसके बाद मैंने बैक वाली साइड को इजीली अटैच कर लिया और फिर उसके बाद शोल्डर्स को अटैच कर लेंगे और लास्ट पे हम लोग स्लीव्स को अटैच कर देंगे। जब आप ये सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे तो आपको समझ आती जाएगी और ये इजीली अब सिलाई लग जाएगी। और नीचे से मैंने बारीक फोल्ड कर दिया है और जिगजैग डोरी लगा दी है और सेंटर में अब हम लोग बटन लगा लेंगे। तो ये थी फ्रॉक की फ्रंट साइड और मैं अब आपको बैक साइड भी दिखा देती हूँ, बिल्कुल प्लेन है। तो इस तरह आपने ब्यूटीफुल फ्रॉक को रेडी कर लेना है। ये थी फ्रॉक की फुल लुक। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।